Hello, myself Vinod Paliwal. I'm certified fitness coach from American Council on Exercise. और ये लगभग हमारा आई थिंक 20वां वीडियो है। इससे पहले हम 20 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। कौन कौन से? एनाटॉमी ऑफ बोन फंडामेंटल्स और दूसरा न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। आप डिटेलिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। ये आज एक हमारे पास नया चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ये, द बेसिक ऑफ बायो एनर्जेटिक्स फॉर पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या है? आप इन्हें कैलोरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, कैलोरी न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं और साथ में मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। कैलोरी किस लिए? क्योंकि ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट, तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनमें जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, ये तीनों में केमिकल एनर्जी कैसे? ये तीनों में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके? कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। साथ में प्रोटीन में एक मॉलिक्यूल और होता है, या आप एटम बोल सकते हैं उसे, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? एक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद हमारा बॉडी क्या करता है? इन सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? डाइजेस्ट कराता है, फिर एब्जॉर्ब कराता है और किस में प्रिपेयर करता है? यूजेबल फॉर्म में, यानी कि इनको एक यूजेबल फॉर्म में प्रिपेयर करता है, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इसको क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है हमारा बॉडी? फिर कुछ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं और क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। अब ये चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? एनर्जी सिस्टम्स है हमारी बॉडी में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, दूसरा होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिज्म होता है द टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब देख लेते हैं इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। हम कर रहे थे मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, मैंने बोला था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी में या आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनका जो सम है यानी कि टोटल जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस टोटल नंबर ऑफ एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो गया या कैटाबॉलिज्म क्या होता है देख लेते हैं इस डायग्राम में। जैसे कि लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आप देखोगे एक बड़ा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन हुआ है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिससे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स। दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शंस और या एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें है बिल्डिंग अप अ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी, यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल से, सॉरी, यानी कि छोटे छोटे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं
ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है, अमीनो एसिड से क्या फॉर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को बना के क्या करती है, प्रोटीन को फॉर्म करती है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम किस, क्या, फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो एक बार और देख लेते हैं। मैंने बताया हम क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, इनका जो टोटल सम होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में ये है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, किसमें, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे अमीनो एसिड से क्या फॉर्म करती है, प्रोटीन को फॉर्म करती है। तो इनका जो टोटल कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, और कैटाबॉलिक रिएक्शन का टोटल जो कहलाता है वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। जैसे कि डायग्राम देख सकते हो, जो फूड कंज्यूम करते हैं वो सबसे पहले एक डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, किसमें, आपके ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है आपके एक्टिव सेल्स में, जहां पर क्या है, साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जहां पर वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे पहले फैट जो हमारी बॉडी किसमें ब्रेक डाउन करती है, फैटी एसिड्स में, ठीक है। वो कहां स्टोर होता है, फैट सेल्स में या एडिपोज टिश्यूज में। किस रूप में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड में। अब बॉडी जब इससे एनर्जी बनाएगी तो क्या करेगी, यहां से क्या करेगी, फैट सेल से फैटी एसिड्स को लेगी और इससे क्या बनाएगी, एटीपीज बनाएगी। आगे देखते हैं एटीपी क्या होता है। दूसरा है, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, और स्टोर कहां करती है, आपके मसल सेल्स में और लिवर सेल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद उसे एटीपी बनाती है, ठीक है। एटीपी क्या है, अभी देखते हैं। थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड्स में ये कहां पर जमा होता है, आपकी मसल सेल्स में, या आप बोल सकते हो सिंथेसिस होता है कहां पर, मसल्स में। इसका काम क्या है, इसका काम है ग्रोथ और रिपेयर का। और जो एक्सेस होता है प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, कहां से, यूरिन के थ्रू। आगे टॉपिक है हमारा एटीपी प्रोडक्शन। पहले देख लेते हैं एटीपी का मतलब क्या होता है। ए फॉर होता है एडिनोसिन, किसका मॉलिक्यूल, एडिनोसिन का मॉलिक्यूल। टी फॉर होता है ट्राई, यानी कि 3, और पी फॉर होता है फॉस्फेट, यानी कि इसमें क्या है, एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1, 2 और 3। ट्राई का मतलब 3 होता है। अब एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में ये प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी जो होता है, एक एटीपी में, यानी कि फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बाकी मॉलिक्यूल से सेपरेटेड हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, या आप बोल सकते हो ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है और वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। यहां पर एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल थे, फॉस्फेट के 3 थे, जिसमें एक ब्रेक डाउन हो गया, उसने एनर्जी प्रोवाइड करी। अब कितने बचे, ये बचे एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल और फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स, 2, यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट। इसमें क्या है, इसमें एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, यानी कि हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, एक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वो बाकी फॉस्फेट मॉलिक्यूल से क्या होता है, सेपरेटेड हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है और ब्रेक डाउन होता है, और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बचा, एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में से एक मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, अलग हो गया, किसका, फॉस्फेट का, और क्या बचा, एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल और एक किसका, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं एम्प। एम्प का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
मोनो का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है वो एटीपी जो होता है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करती है, तो इसलिए उसे कांस्टेंट क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट उसे एटीपी चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम कर रहे थे एटीपी प्रोडक्शन। मैंने बताया एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें इस तरह से होता है, एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल हो गया, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हो गया। इसमें एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेपरेटेड हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, और क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, फिर ये बच जाता है एडीपी, यानी कि अब कितना बचा, एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल और सेपरेटेड हो जाएगा, फिर वो बच जाएगा एम, यानी कि एम का मतलब होता है एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल बचेगा और एक किसका मॉलिक्यूल बचेगा, फॉस्फेट का। अब हमारी बॉडी जो होती है, मसल सेल्स में जो एटीपी स्टोर होता है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, तो क्या चाहिए होता है, उसे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, किसकी, एटीपी की। किस लिए, क्योंकि उसे एनर्जी को क्या करना है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है या मसल्स एक्टिविटी है उसके लिए कांस्टेंट क्या चाहिए, सप्लाई ऑफ एटीपी चाहिए। ठीक है, अब जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी किससे होगा, वो होगी आपके एनर्जी सिस्टम से, यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी सिस्टम में वो क्या करता है, वो क्या करता है, कांस्टेंट सप्लाई करता है एटीपी की। ठीक है, एटीपी क्या है हमारी बॉडी में, एटीपी आप बोल सकते हो क्या, हमारी बॉडी में करेंसी है, किसकी, एनर्जी की करेंसी है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, एक्टिविटी करती है या फिजिकल एक्टिविटी कर पाती है। अब हमारी बॉडी में 3 मेजर सिस्टम है, किसके, एनर्जी के। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मसल सेल्स में एटीपी को रिप्लेनिश करना। मैंने बताया हमारी बॉडी में 3 मेजर एनर्जी सिस्टम्स हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है मसल सेल्स में एटीपी को रिप्लेनिश करना। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल्स है वो एटीपी जो होती है वो स्टोर करती है बहुत लिमिटेड नंबर्स में, इसलिए उसे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, किसकी, एटीपी की। सबसे पहला सिस्टम है फॉस्फोजिन सिस्टम। फॉस्फोजिन सिस्टम को सीपीआर सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस सिस्टम में ये एक तरह से एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस का मतलब होता है, एनारोबिक का मतलब होता है एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब होता है यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी एब्सेंस में होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं चाहिए होती, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंने बताया इसको क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जब एटीपी जो होगा उसमें से एक मॉलिक्यूल्स किसका मिलेगा, जब वो एटीपी एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेपरेटेड हो जाएगा और क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी, तो वो एटीपी बचेगा। उसी तरह साथ में क्या होगा, क्रिएटिन का एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, क्रिएटिन के साथ जुड़ जाएगा। कितने रह गए थे ये रह गए थे 2 मॉलिक्यूल्स रह गए थे, किसके, फॉस्फेट के। तो एक मॉलिक्यूल्स किससे मिलेगा, क्रिएटिन फॉस्फेट से, फिर दोबारा एटीपी बन जाएगा ये। तो इस तरह ये क्या करेगा, कांस्टेंट सप्लाई करेगा, किसकी, एटीपी की। दूसरा सिस्टम है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ये ऐसे बोल सकते हैं ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी जो होती है ये ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से क्या करती है, उसको मेटाबोलाइज कराती है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है, एक एरोबिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एनारोबिक का मैंने बताया कि वो सिस्टम या जहां पर बॉडी को क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें सबसे पहले है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, एरोबिक प्रोसेस, यानी कि ये है, इसमें बॉडी को क्या करती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, यानी कि इतना इसका पेस जो होता है स्लो हो जाता है, और बॉडी क्या करती है, बॉडी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है, किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो मैंने बताया ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में 2 टाइप का होता है, एक होता है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, दूसरा होता है स्लो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें बॉडी किसको इस्तेमाल करती है, ग्लाइकोजन को।
ठीक है, ग्लाइकोजन से क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तीसरा सिस्टम है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, यानी कि ये एक तरह से फैट मेटाबॉलिज्म है, जिसमें बॉडी किसको इस्तेमाल करती है, फ्यूल की तरह फैट को। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने बताया हमारी बॉडी में जो एटीपी जो होता है स्टोर होता है बहुत लिमिटेड नंबर्स में होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है किसकी, एटीपी की। एटीपी क्या है, एटीपी बॉडी की आप बोल सकते हैं करेंसी है, जिससे बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो कांस्टेंट सप्लाई के लिए हमारी बॉडी किस पे रिलाई करती है, हमारी बॉडी रिलाई करती है एनर्जी सिस्टम्स पे। ठीक है, एनर्जी सिस्टम्स क्या करते हैं, एनर्जी सिस्टम्स करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं मसल सेल्स में किसकी रिप्लेनिश, एटीपी की रिप्लेनिश। तो मैंने बताया इसमें 3 सिस्टम होते हैं। नंबर 1 होता है फॉस्फोजिन सिस्टम, इसे क्रीडीन फॉस्फेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करती है, इसमें बॉडी किससे क्रीडीन फॉस्फेट से क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दूसरा है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, इसमें आप बोल सकते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इसमें ग्लाइकोजन को क्या बनाती है, ग्लाइकोजन से फ्यूल बनाती है। थर्ड होता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ये एक एरोबिक प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और इसमें क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि बॉडी क्या करती है, फ्यूल के रूप में किसको इस्तेमाल करती है, फैट को, यानी कि फैट से क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है।